नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का संस्कृत हब बाय पंकज सर में। और हम एक सीरीज चला रहे थे जिस सीरीज में हम बिहार बोर्ड के क्लास 10th का पाठ्य पुस्तक जो है उसको पढ़ रहे थे। और उसी श्रृंखला में आज हम दूसरा पाठ पढ़ने आए हैं। दूसरे पाठ का नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र वैभवम जो दूसरा पाठ है उसको आज हम पढ़ेंगे इस कक्षा में। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, पाठ का परिचय कुछ इस प्रकार से आपके पुस्तक में दिया हुआ है जिसको हम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। कहा जा रहा है, बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम अधारयत। बिहार राज्यस्य षष्ठी विभक्ति है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, और संबंध क्या कहता है, का के की रा रे री। और संबंध को बताने के लिए कौन सी विभक्ति आती है, षष्ठी विभक्ति। तो देखिए यहाँ षष्ठी लिखी है, अर्थात बिहार राज्य की, या के आगे का वो जो भी सेंटेंस होता है उससे कोरिलेट करके देख लेते हैं। क्या कह रहा है, बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम। राजधानी नगर क्या है, पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु, सभी कालों में। सप्तमी विभक्ति है वहां पे, सर्वेषु कालेषु, सभी कालों में। महत्वम अधारयत, यहाँ देखिए दो चीज है, यहाँ आप जाएंगे तो महत्वम अधारयत, यहाँ लंग लकार का रूप है, भूतकाल के द्योतन के लिए आता है लंग लकार। तो क्या दे रहा है, बिहार राज्य की जो राजधानी नगर क्या है, पाटलिपुत्र, वह सभी कालों में महत्व धारण किए हुए, अर्थात बहुत ही वह प्राचीन। तो एक तो नगर वो प्राचीन है, साथ ही साथ क्या है, वो राज्य की अभी राजधानी है, और सभी कालों में आज भी वो बहुत ही महत्व को धारण किए है, अर्थात बहुत ही महत्व है उस स्थल का। प्राचीन काल में भी था, मध्यकाल में भी था। इस प्रकार से बताया जा रहा है कि जो बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र है वह सभी कालों में, अभी की बात कर लीजिए आज, या मध्यकाल की बात कर लीजिए, या प्राचीन काल की, सब समय वह एक महत्ता को धारण किए हुए थी। क्या, जो राज्य की राजधानी अभी पाटलिपुत्र नामक जो नगर है। आगे क्या कह रहा है, अस्य इतिहासः सार्धसहस्रद्वय वर्ष परिमितः वर्तते। अब इसका जो इतिहास है इस बिहार के पाटलिपुत्र का, अर्थात पटना, जिसे हम आज पटना कहते हैं, उसका इतिहास कितने सालों का है, तो सार्धसहस्रद्वय वर्ष, अर्थात 2500 साल। सहस्र का अर्थ होता है 1000, सार्ध का हो गया कितना, आधा, और सहस्रद्वय में सार्ध सहस्रद्वय का अर्थ हो गया 2500, अर्थात 2500 वर्षों का है। इसका जो इतिहास है वो 2500 सालों से आया रहे। आगे क्या कह रहा है, अत्र, यहाँ पर, धार्मिक क्षेत्रम, राजनीति क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च, यहाँ पर क्या क्या, धार्मिक क्षेत्र, राजनीति का क्षेत्र और उद्योग का क्षेत्र, ये सब कुछ क्या है, विशेषेण ध्यानाकर्षकम। सब कुछ क्या है, विशेष रूप से सबका ध्यान आकर्षण कराते हैं। जो बिहार की राजधानी पटना है वह 2500 सालों से इसका इतिहास है, 2500 साल का इतिहास इसका प्राप्त है। और यहाँ का जो धार्मिक क्षेत्र है, राजनीति क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों में क्या हो रहा है, इसका सभी क्षेत्र से यह ध्यानाकर्षक है। जितने भी प्रकार से आप देख लीजिए, सभी तरफ से यह लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। चलिए आगे, वैदेशिकाः यात्रिणः, कुछ विदेशी यात्री, कौन कौन से, मेगस्थनीज, फाह्यान, वेन्सांग, इत्सिंग इत्यादयः प्रभृतयः, प्रभृति का अर्थ होता है इत्यादि। पाटलिपुत्रस्य वर्णनम, वैदेशिक विद्वान भी कुछ लोग आए यहाँ, भारत घूमने आए थे, और जो लोग पटना के बारे में अच्छी अच्छी बातें अपने ग्रंथों में लिखे हुए हैं, वही क्या कह रहा है, वैदेशिकाः यात्रिणः, विदेशी यात्री जो थे, कौन कौन, मेगस्थनीज,
फाह्यान, वेनसांग, हुएनसांग लिखा हुआ है हिंदी में, उसे हम वेनसांग पढ़ते हैं। इत्सिंग प्रभृतयः पाटलिपुत्रस्य वर्णनम, पाटलिपुत्र का वर्णन स्व स्व संस्मरण ग्रंथेषु, अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में चक्रुहु, किए हैं। यह जो है वस्तुतः लकार में आप लोग देखे होंगे कि 10 लकार होते हैं, उसमें से लिट लकार का रूप है, करोति का लिट लकार रूप चक्रु बनता है, तो वो होता है चक्रु मीन्स किए हैं, किए हैं। क्या क्या किए हैं, कौन कौन, तो वैदेशिक कुछ यात्री कौन कौन, फेनसांग, वेनसांग, मेगस्थनीज, फाह्यान, इत्सिंग इत्यादि जितने भी ये विदेशी यात्री लोग आए हैं, वो लोग पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने, स्व का अर्थ होता है अपने अपने, संस्मरण ग्रंथेषु चक्रुहु, इसका वर्णन किए हैं। आगे कह रहा है पाठेस्मिन, इस पाठ में क्या, इस पाठ में क्या होगा, तो पाटलिपुत्र वैभवस्य, पाटलिपुत्र के वैभव का सामान्य परिचय वर्तते। पाटलिपुत्र का इतना बड़ा वैभव है, इतना विशाल वैभव है, उसका सामान्य रूप से केवल और थोड़ा सा ही परिचय इस पाठ में आपको दिया जा रहा है। वस्तुतः इसका जो वैभव है वह अत्यंत ही विशाल है। आप देख ही रहे हैं, कह रहा है अस्य इतिहासः सार्धसहस्रद्वय वर्ष परिमितः वर्तते, 250 साल का, 2500 साल का, 100 कह रहा हूं मैं, सॉरी, 2500 सालों का इसका इतिहास है। तो चलिए आगे देखते हैं पाठ में क्या है। पाठ इस प्रकार से आरंभ होता है, प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेष्वन्यतमम, यहां देखिए संधि हुई है, नगरेषु अन्यतमम, यहां पे यण संधि हुई है, तो बना क्या है, अन्यतमम, नगरेष्वन्यतमम बना है। कह रहा है प्राचीनों में, भारतीयों में, नगरों में, प्राचीन भारतीय नगरों में अन्यतम नगर है कौन सा, पाटलिपुत्रम, और ये कहाँ है, तो अनुगंगम वसत, अनुगंगम अर्थात गंगा के तीर पे ही यह बसाया हुआ है, निवास करते हुए, विचित्रम महानगरम बभूव, और एक प्रकार का विचित्र नगर हो गया। तो सामान्यतः यही कहा जा रहा है कि प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमम पाटलिपुत्रम, प्राचीन जितने भी भारत के नगर हुए हैं, बहुत सारे नगर फेमस हैं, उनमें से अन्यतम अर्थात एक है कौन, पाटलिपुत्र, और ये है कहाँ, तो अनुगंगम, गंगा के तीर पे ही वसत होते हुए, बसते हुए, क्या हुआ है, विचित्रम महानगरम बभूव, विचित्र महानगर हुआ है। अब देखिए यहां भी संधि है, वसत विचित्रम, ऐसे है, वसत विचित्रम, इस तो को बाद में द हुआ है तो वसत विचित्रम हो गया है। चलिए आगे क्या कह रहा है, तद विषये दामोदर गुप्त, गुप्तो दिया है, जब तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं तो यहाँ वस्तुतः विसर्ग को ही ओकार हुआ है, उत्व होकर के फिर गुणिदाती होकर के, तो क्या कह रहा है, दामोदर गुप्तो नाम कवि ही, एक कवि है, क्या नाम है उनका, दामोदर गुप्त। अब देखिए कोई कवि है तो उसकी कोई कविता होगी या कोई ग्रंथ होगा, कहीं ना कहीं वो अपने कविताओं का संकलन करता होगा, तो इस कवि का नाम क्या है, दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त नामक एक कवि है, उसने क्या, कुट्टनीमताख्ये ग्रंथे, ये उनके ग्रंथ का नाम है, कुट्टनीमताख्ये काव्य, एक उनके काव्य ग्रंथ है, उस काव्य ग्रंथ का नाम क्या है, कुट्टनीम। कुट्टनीम आप लोग याद रखिएगा कि कवि कौन है यहाँ पे, तो दामोदर गुप्त है, और उनके ग्रंथ का क्या नाम है, तो कुट्टनीम, कुट्टनीमत उनके ग्रंथ का नाम है। चलिए आख्ये नाम के काव्ये कथयति, उस काव्य में वो क्या कह रहे हैं भाई, अस्ति महीतल ललित, अस्ति महीतल तिलकम, सॉरी अस्ति महीतल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम, ये एक श्लोक है, उसमें क्या कहा जा रहा है महीतल तिलकम, इस धरती का तिलक है, भाल है, सरस्वती कुलगृहम, और सरस्वती का कुलगृह अर्थ, तो पहले हमको पता है कि बहुत सारे अच्छे अच्छे गुरुकुल
इत्यादि जो थे वो पटना में थे, बिहार में थे। तो उनके ही कारण कहा जा रहा है कि जो सरस्वती है, विद्या की देवी है, उसका कुलगृह क्या है, कोई नगर है। अब उसी नगर के बारे में, वो नगर के कौन है, तो पाटलिपुत्र है, तो उसी के बारे में वर्णन किया जा रहा है। अस्ति महीतल तिलकम, महीतल अर्थात इस धरती का, पृथ्वी का, तिलक है, भाल है। सरस्वती कुलगृहम, और सरस्वती के कुल का गृह है, घर है। महानगरम, एक महानगर है। आगे क्या है, नामना पाटलिपुत्रम, और वो जो नगर है ना, जो महीतल का तिलक है, सरस्वती कुल का गृह है और महानगर है, उसका नाम क्या है, तो नामना पाटलिपुत्रम, नाम से वो पाटलिपुत्र है। परिभूत पुरंदर स्थानम, और वह कहा जा सकता है कि इंद्र का, पुरंदर का स्थान भी है। तो इस प्रकार से पटना का वर्णन किया जा रहा है इसमें। चलिए आगे देखते हैं पाठ में क्या है। आगे पाठ में कहा जा रहा है, इतिहासे श्रूयते यत, इतिहास में भी सुनाई देता है कि, क्या सुनाई दे रहा है, गंगायाः तीरे बुद्ध काले, गंगा के तीर पर बुद्ध काल में पाटली ग्राम स्थितः आसीत, पाटली नामक एक ग्राम था। कहाँ, कब, तो इतिहास में यह सुनाई देता है कि बुद्ध के काल में गंगा के तीर पर एक पाटली नामक ग्राम था। यत्र च, जहाँ पर भगवान बुद्ध बहुकृत्वः समागतः, जहाँ पर भगवान बुद्ध बहुत बार आए हुए हैं। बहुकृत्व मीन्स बहुशा कृत्व, बहुत बार आए हुए हैं। तेन कथितम आसीत, और उनके द्वारा ये कहा गया था, क्या कहा गया था, यत कि ग्रामोयम महानगरम भविष्यति, यह जो आप गांव देख रहे हैं, जो पाटली नामक ग्राम है गंगा के तीर पर, यह एक न एक दिन महानगर होगा। किंतु कुछ और भी बातें थी वहां पे, देखिए क्या, भविष्यति, किंतु, लेकिन, क्या, कलहस्य, कलह का, झगड़े का, और अग्निदाहस्य जलपूरस्य च भयात सर्वदा आक्रांतम भविष्यति, लड़ाई झगड़े के कारण, अग्निदाह के कारण, जलपूर्ति, बाढ़ इत्यादि के कारण यह जो नगर है वो हमेशा आक्रांत ही रहेगा। बाद में क्या कहते हैं, कालांतरेण पाटली ग्राम एव पाटलिपुत्रम इति कथितः, और समय बीतने के बाद, कुछ समय के बाद, वही पाटली ग्राम जो था गंगा के तीर पे, वही बाद में किस नाम से जाने लगा, पाटलिपुत्र के नाम से जाने लगा। और आज इसको किस नाम से जाना जाता है, पटना के नाम से। चलिए, कह रहा है, अब हम पढ़े ही थे कि इसका 2500 सालों का इतिहास है, तो प्राचीन काल से ये शुरू हो गया। अब देखिए, अब आपको मध्यकाल में ला रहा है। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले, चंद्रगुप्त के मौर्य के काल में, अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्टा आसीत, उनके काल में इस नगर की शोभा बहुत ही और रक्षा व्यवस्था बहुत ही उत्कृष्ट थी। ये कौन बात बता रहा, आसीद इति यूनान राजदूतः मेगास्थनीजः स्वसंस्मरणेषु निरूपयति, इस प्रकार की बातें कब, कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था बहुत ही उत्कृष्ट थी, बहुत ही अच्छी थी। इस बात को कौन बता रहा है, तो बता रहा है कौन, यूनान राजदूत। आप लोग याद रखिएगा कि मेगास्थनीज जो थे वो कहाँ के थे, यूनान के थे, यूनानी राजदूत थे, उनका नाम क्या था, मेगास्थनीज। उन्होंने अपने संस्मरण में यह बात बताई है। चलिए आगे, अस्य नगरस्य वैभवम प्रियदर्शिनः अशोकस्य समये सुतराम समृद्धम, और इस नगर का जो वैभव है वह प्रियदर्शी के नाम से, अशोक बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए हैं, प्रियदर्शी, देवा नाम प्रिय, प्रियदर्शी इत्यादि नामों से अशोक की कीर्ति बताई जाती है। तो कहा जा रहा है कि अस्य नगरस्य वैभवम, इस नगर का वैभव प्रियदर्शिनः, प्रियदर्शी जो थे अशोक, उनके समय में सुतराम निश्चित रूप से ही समृद्धम, समृद्धि को प्राप्त किया है। चलिए आगे क्या कह रहा है, बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत, बहुकाल तक पाटलिपुत्र की प्राचीन जो सरस्वती अर्थात विद्या की परंपरा थी वो चली। इति राजशेखरः स्वकाव्यमीमांसा नामके
कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। और यह बात कौन बता रहा है? राजशेखर, एक कवि, एक बहुत ही उत्कृष्ट संस्कृत जगत के विद्वान कवि हैं। इन्होंने अपने ग्रंथ में बताया, और उनके ग्रंथ का नाम क्या है? काव्य मीमांसा। तो आप लोग याद रखिएगा कि राजशेखर का ग्रंथ कौन सा है? काव्य मीमांसा। आपसे कभी आपके पाठ में उल्लिखित है तो अब एमसीक्यूज बन रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो पूछ ले सकता है कि भाई काव्य से मीमांसा का लेखक कौन है या राजशेखर का ग्रंथ कौन सा है। तो आपको याद रखना है क्या? राजशेखर की काव्य मीमांसा। और ये काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, अर्थात काव्य कैसे करना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, कितने दोष हैं, क्या है, इन सब की बातें उस ग्रंथ में की गई। उसमें इन्होंने बताया है कि पाटलिपुत्रस्य जो सरस्वती परंपरा है वो बहुत काल तक चली है। और कैसे बताया है? तो एक श्लोक बताया उन्होंने, क्या? अत्रोपवर्ष वर्षौ इह। देखिए, दो नाम है यहाँ पे, एक है उपवर्ष और एक है वर्ष। वर्ष और उपवर्ष दो बहुत बड़े व्याकरण के ज्ञाता हैं, संस्कृत व्याकरण के। उन्हीं के दो शिष्य हैं पाणिनि और कात्यायन। अभी जिनको आप नाम सुने होंगे कि पाणिनि का व्याकरण अभी फेमस है, उसी पर वार्तिक लिखा है कात्यायन ने। और ये दोनों लोग, पाणिनि और कात्यायन, उपवर्ष और वर्ष के शिष्य थे। तो कह रहा है अत्रोपवर्ष वर्षौ इह। देखिए यहाँ संधि हुई है, अत्र उपवर्ष में भी अत्रोपवर्ष किया गया, यहाँ गुण संधि हुई, और बाद में कह रहा है वर्षौ इह, वर्षाविह किया गया है। यहाँ पे क्या हुआ है? तो यहाँ पे अयादि संधि हुई। पाणिनि पिंगलौ इह, पाणिनि जो व्याकरण के आचार्य हैं और पिंगल जो छंद शास्त्र के आचार्य हैं वो भी यहाँ हुए हैं। आगे एक व्याडि नामक आचार्य हैं, वो भी, उनका भी नाम लिया जा रहा है। इन सभी, ये सब क्या है? संस्कृत जगत के, संस्कृत साहित्य के प्राचीन, हमारा जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसके बहुत ही अच्छे स्कॉलर हैं, उनका नाम लिया जा रहा है। वररुचि पतंजलि इह परीक्षिता ख्यातिम उपजग्मुहु। यहाँ से जो परीक्षित हुए हैं, यहाँ से पढ़े लिखे जो कौन लोग? वररुचि, पतंजलि, वर्ष, उपवर्ष, पाणिनि, पिंगल, व्याडि, ये सब लोग ख्याति को प्राप्त किए हैं, यहीं पर पढ़े हुए हैं, यहीं से परीक्षित हुए हैं। ये सब लोग क्या ख्याति को प्राप्त हुए हैं? ये पटना की, पाटलिपुत्र की विशेषता बताई जा रही है। क्या? कि यहाँ शिक्षा परंपरा भी बहुत ही सुदृढ़ थी। चलिए आगे क्या कह रहा है? कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु, बहुत सारे कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणादिषु, पुराणादि में, पाटलिपुत्रस्य नामांतरम, पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या? पुष्पपुरम, कुसुमपुरम वा। याद रखिएगा कि पुराण आदि में या कुछ प्राचीन संस्कृत के ग्रंथों में क्या कहा जाता है कि पाटलिपुत्र का नाम शायद पुष्पपुर या कुसुमपुर था। आगे क्या कह रहा है? अनेन ज्ञायते यत् नगरस्य अस्य समीपे पुष्पाणाम बहुल उत्पादनम भवति स्म। इससे इनका नाम क्या कई जगहों पे पाया जाता है? पुष्पपुर या कुसुमपुर। पुष्प का अर्थ भी फूल होता है, कुसुम का अर्थ भी पुष्प होता है, फूल होता है। इससे क्या पता चल रहा है कि इस नगर के समीप में पुष्पों की बहुल उत्पादन होता था, बहुलता से उत्पादन होती थी। चलिए आगे क्या कह रहा है? पाटलिपुत्रमिति शब्दः अपि पाटल पुष्पाणाम पुत्तलिका रचनाम आश्रित्य प्रचलितः। और पाटलिपुत्र भी है इसका नाम। तो क्या कह रहा है? पाटल पुष्पों के पुत्तलिका को आधारित करके जो रचना बनाई जाती है उसी नाम पर ये भी फेमस है। इसलिए क्या पता चला कि यहाँ पर पुष्पों का बहुत ही ज़्यादा शायद उत्पादन किया जाता था। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है शरत काले नगरेस्मिन् कौमुदी महोत्सवः। शरत काल में, शरत के समय में इस नगर में कौमुदी महोत्सवः इति महान समारोहः गुप्त वंश शासन काले। गुप्त वंश के शासन के काल में बहुत ही प्रचलित था। क्या प्रचलित था? तो कौमुदी महोत्सव। कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? तो पटना में, पाटलिपुत्र में। किस काल में मनाया जाता था? तो गुप्त वंश के काल में। कब मनाया जाता था? तो शरत काल में।
तीन चीजें एक पंक्ति से पूछी जा सकती हैं कि पाटलिपुत्र में क्या मनाया जाता था, तो कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था, तो पाटलिपुत्र नामक नगर में। कब मनाया जाता था, तो शरत काल में मनाया जाता था। चलिए, तत्र सर्वे जनाः आनंदमग्नाः अभूवन्, और उस महोत्सव में सब लोग आनंद से रहते थे, आनंद की प्राप्ति करते थे, आनंदित होते थे। संप्रति दुर्गा पूजावसरे तादृशः एव समारोहः दृश्यते, अभी भी दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही, जैसा कौमुदी महोत्सव होता था वैसा ही समारोह दिखाई देता है। चलिए आगे। कालचक्रवशात् यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्षसहस्र परिमितम जीर्णताम अन्वभूत। काल चक्र के वशत कारण, काल जो है हम कहते हैं ना, कालः कवलयति सर्वम, सब कुछ काल के गाल में चला जाता है हम कहते हैं। वही एक परंपरा वहाँ भी हुई, वैसा ही कुछ वहाँ भी पटना में भी हुआ। क्या हुआ कि समय, कहते हैं ना कि समय बलवान होता है, उसी तरह का कुछ हुआ। तो क्या हुआ, मध्यकाल में पाटलिपुत्र वर्ष सहस्त्र परिमितम, शायद 1000 साल तक क्या हुआ, जीर्णताम अनुभव, जीर्णता को प्राप्त की, अर्थात थोड़ा सा उसका जो अभी स्टेटस मेंटेन था वो डाउन होता गया, डाउनफॉल होता गया। क्या है, तस्य संकेत, और उसका संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसादिषु लभ्यते, और इसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथों में, लिटरेचर के ग्रंथों में दिखाई देता है। जैसे एक ग्रंथ है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस एक ग्रंथ है जिसमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को कैसे राजा बनाया गया है चाणक्य के द्वारा, इसके बारे में चलता है, और पूरा मगध साम्राज्य के बारे में इसमें बताया गया। अब इसके लेखक हैं विशाखदत्त। विशाखदत्त इसके लेखक हैं, इन्होंने लिखा है मुद्रा राक्षस को। चाणक्य की कथा और चंद्रगुप्त मौर्य की कथा और मगध के उस समय की कथाएं हैं इसमें। चलिए, कह रहा है मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्धारो जातः। ये तो मध्यकाल था, अब आधुनिक काल में आएंगे तो कह रहा है थोड़ा सा मतलब मध्यकाल से अब थोड़ा सा और आगे आ रहे हैं मुगल काल के तरफ। तो मुगल वंश में अस्य नगरस्य समुद्धारो जातः, मुगल वंश में इसका क्या हुआ, नगर का थोड़ा सा समुद्धार हुआ। आगे क्या कह रहा है, आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सुतराम विकासः जातः, और अंग्रेजी शासन में क्या हुआ, पाटलिपुत्र का सुतराम विकास हुआ है, निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा विकास हुआ है। कह रहा आगे, नगरमिदं मध्यकाले एव, यह जो नगर है वो मध्यकाल में ही किस नाम से, पटना इति नामना, पटनेति नामना प्रसिद्धमगात्, और यह जो पटना अभी नाम है यह वस्तुतः मध्यकाल में ही प्रसिद्ध नाम हो चुका था। चलिए आगे क्या कह रहा है, अयंच शब्दः पत्तनम इति शब्दात् निर्गतः, और यह जो शब्द है पटना वह पत्तन नामक शब्द से बाहर आया हुआ है, निर्गत हुआ है, अर्थात बना हुआ है। आगे है, नगरस्य पालिका देवी पटन देवी इति अद्यापि पूज्यते, नगर की जो एक देवी होती है, अधिष्ठात्री देवी है, वो कौन सी देवी है, पटन देवी, वो आज भी उनकी पूजा होती है। चलिए आगे क्या कह रहा है, पाठ के आगे, संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अति विशालम वर्तते, और इस समय जो पाटलिपुत्र है, पटना नगर है, वह बहुत ही विशाल है। बिहारस्य राजधानी च अस्ति, और यह बिहार राज्य की राजधानी है। क्या कह रहा है, अनुदिनम नगरस्य विस्तारः भवति, प्रतिदिन ही दिन ब दिन इनका क्या हो रहा है, नगर का विस्तार हो रहा है। अस्य उत्तरस्याम दिशि, इसके उत्तर के दिशा में क्या है, तो गंगा नदी प्रवहती, गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो अब देखिए गंगा नदी कहाँ प्रवाहित होती है, तो पटना में। किस दिशा में, तो उत्तर की दिशा में, पटना के उत्तर में गंगा नदी। तस्याह उपरि, और उसी ऊपरी, उसी नदी के ऊपर क्या बनाया गया है, गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतु, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सेतु, किंच रेल सेतुरपि निर्मीयमाणो वर्तते, बना हुआ है गांधी सेतु, और अभी क्या बन रहा है, रेल सेतु भी बन रहा है, रेल का पुल भी बन रहा है। सेतु का अर्थ होता है पुल। चलिए, नगरेस्मिन् उत्कृष्टः
संग्रहालय म्यूजियम, बहुत ही अच्छे अच्छे म्यूजियम्स, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, सचिवालय सेक्रेटरिएट, गोलगृहम गोलघर, तारामंडल, जैविकोद्यानम, मौर्यकालिकः अवशेषः, मौर्यकाल के कुछ अवशेष, महावीर मंदिरम महावीर मंदिर इत्येते दर्शनीयाः सन्ति, दर्शन के योग्य हैं, इनको देखना चाहिए। अगर आप पटना विजिट कर रहे हैं तो इन चीज़ों को आप देख सकते हैं, वहाँ देखने के योग्य ये चीज़ें हैं। कह रहा है प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीयम स्थलम, प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल दशम गुरोः गोविंद सिंहस्य जन्मस्थान गुरुद्वारा इति नामना प्रसिद्धम वर्तते। और हमें पता है कि जो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, उनका जन्म स्थान भी है और वह एक गुरुद्वारा, वो भी बहुत ही फेमस है। चलिए आगे क्या कह रहा है, तत्र देशस्य अस्य तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थम आयन्ति, और वहाँ देशस्य अस्य देशस्य भारत देशस्य, इस देश के और इस संप्रदाय के लोग, तीर्थयात्री जितने भी लोग हैं वो लोग दर्शन के लिए आते हैं गुरु गोविंद सिंह के गुरुद्वारे पे, और वही उनका जन्म स्थान भी है। चलिए आगे अंत में दिया हुआ है, एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालाद अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति सर्वंच संकलित रूपेण संग्रहालये दर्शनीयमिति। और ये वैभव को धारण करती है और सब कुछ आपको विभिन्न क्षेत्रों में इसका काम हुआ है या बहुत ही प्रचलित है, तो आप देख सकते हैं, ये सब कुछ संग्रहालय में देखने के योग्य है। पर्यटन मानचित्रे नगरमिदं महत्वपूर्णम, और पर्यटन का अगर आप टूरिस्ट मैप बनाते हैं, टूरिस्ट मैप में यह जो नगर है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, अर्थात बहुत कुछ ही यहाँ देखने के योग्य चीज़ें हैं। इस प्रकार से ये पाठ आपका समाप्त होता है। चलिए इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। अन्यतमम दिया हुआ था, अन्यतमम अर्थात एकतमम हिंदी में संस्कृत में, अर्थात उन्हीं में से एक। फिर है मही, महीतल बोला था तो पृथ्वी तल, मही का अर्थ होता है पृथ्वी धरती। पुरंदरः, पुरंदरः का अर्थ मैंने बताया था कि इंद्र होता है। आगे है बहुकृत्वः अर्थात बहुशा कृत्वः मीन्स अनेक बार, बोला था ना कि एक गंगा के तीर पे एक गांव था जहां बुद्ध बहुशः कृत्वा आगच्छति स्म, अर्थात वो बहुत बार आए हुए थे, वहां बार बार जाया करते थे। आगे है आक्रांतम अर्थात संक्रांतम, घिरा हुआ है। अब बताए थे कि बुद्ध ने बोला था कि ये जो गांव है वो एक दिन महानगर बनेगा, किंतु यहाँ कुछ कुछ समस्याएं हमेशा ही व्याप्त रहेंगी। आगे उत्कृष्टा मीन्स प्रकृष्ट, बहुत ही अच्छी। फिर प्रावर्तता मीन्स प्रचलित, चलती थी। आश्रित्य का अर्थ होता है आश्रय लेकर, और अद्यावधि मीन्स अद्य पर्यंतम, आज तक। ये आपके वर्ड मीनिंग्स थे। व्याकरण विशेष अगर देखा जाए तो इसमें हमने विभिन्न विभिन्न स्थलों पर क्या देखा, संधियों को देखा। उसी के साथ हमने विभक्तियां देखी, कई सारे आपने क्रियापदों को देखा, और इस पाठ में आपको बहुत सारे विशेषण विशेष्य दिखाई देंगे। चलिए अभी मैं एक बार आप लोगों को विशेषण विशेष्य दिखाता हूं। देखिए कैसे, देखिए यहाँ विभिन्नेषु क्षेत्रेषु, विभिन्न क्षेत्रों में, क्षेत्र है उसका विशेषण क्या है, विभिन्न। तो हमें पता ही है कि जो भी विशेष और विशेषण होते हैं उनकी विभक्तियां समान होती हैं, उनके वचन समान होते हैं और उनके लिंग भी समान होते हैं। तो देखिए क्षेत्र जो था वह किस विभक्ति में है, सप्तमी विभक्ति में है, बहुवचन का रूप है, इसीलिए यहाँ भी सप्तमी विभक्ति और बहुवचन का रूप है। चलिए ऐसे ही विशेष विशेषण होते हैं और भी देख लेते हैं। देखिए उत्तरस्याम दिशि दिक दिक दिशा दिक
उसका विशेषण क्या है? उत्तर दिशा हम कहते हैं ना, तो एक तो दिशा हो गया, विशेष हो गया, उसका विशेषण क्या है? उत्तर। तो देखिए यहाँ भी सप्तमी विभक्ति लगी है और यहाँ भी सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। इसी तरह बहुत सारे ही विशेषण यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देंगे। ग्रंथेषु, पुराणादिषु, ये तो सप्तमी विभक्ति के हैं। चलिए, तो इस तरह हमने क्या क्या देखा इस पाठ में, अभी ये देख लिया, आगे देखिए। चलिए, तो आप इसी तरह अन्य पाठों को देखते रहिए। जितने भी पाठ हैं उन सबको अपने दोस्तों के साथ भेजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और आगे आपको क्या पढ़ना है उसको भी आप कमेंट में बता सकते हैं। पाठ में ऐसा कुछ हो जो समझ में ना आया हो तो उसको आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आप सबके सभी प्रश्नों का जवाब आपके कमेंट में दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।